शाह नाम था उनका, जो बहुत ही मिडिल फैमिली के थे। बहुत माँ बाप ने चारों भाई को पाला और मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, मेरे नीचे 3 भाई हैं। 2003 में मैंने नवोदय विद्यालय पास किया। मेरे पिताजी किसी परिस्थिति में मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो नहीं पढ़ाने के चक्कर में मैं घर छोड़कर भाग गया। 2003 की बात बोल रहा हूँ मैं। 2003 में मैं भागा तो भागा, सीधा चला गया बॉम्बे। वहाँ पे मैंने किस परिस्थिति से मैं काम किया, तो एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो मेरी जिंदगी से गुजरा हुआ चीज है। मैं आप लोग को बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं और बहुत छोटे लोग भी हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग। मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूँ। उस समय नवोदय विद्यालय 2003 में मैं पास किया, जिस परिस्थिति में कि जो कोई नहीं कर सकता, तो पढ़ाई का बहुत कम चांस रहता है बहुत लोगों में। और मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने का एक ही इच्छा था, क्योंकि मेरा सपना था डॉक्टर का। मेरे पिताजी परिस्थिति बहुत खराब थी, मैं नहीं पढ़ा पाया, काम कराने लगे मनरेगा में, तो मैं घर छोड़कर भाग गया। गांव से 2003 में बॉम्बे गया हुआ व्यक्ति यहाँ से अकेला भंगार बांट लिया। तो लोग जानते हो जो कचरा यहाँ पे उठाते हैं घूम घूम के, मैं वही बॉम्बे जैसी सिटी में, उस समय मेरा उम्र कम से कम नहीं तो 12 से 13 साल था। 99 का बोन हूँ मैं, 90 मतलब 87 89 का बोन हूँ, 90 का। उस समय भंगार बाटली का मैंने वहाँ पे टीटी जब भी पकड़ा मुझे, तो बोला बेटा कहाँ पे आए हो। तो मुझे इतना अच्छा था कि वहाँ पे ले जाकर एक जूस के दुकान पे डाल दिया और बोला कि आप काम करो। जब वहाँ पे 1-2 महीने काम किया, उस समय मेरा महीने का पगार 300 रुपये मात्र था। 2003 की बात बोल रहा हूँ मैं। जब वहाँ पे काम करने लगा भंगार बाटली की जगह जूस का दुकान, तो मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तो वो व्यक्ति ने क्या किया कि जितने भी कैथलिक है, जो क्रिश्चियन बोलते हैं आप लोग, जो यीशु मसीह के हैं, वो बहुत सारे क्लासमेट जो मतलब फ्रेंड सर्कल जैसा माहौल में रहेंगे, उस हिसाब से दोस्ती हो जाती है। तो मैं बोला भैया मुझे पढ़ना है। मैं दिन में काम करता था और शाम को वहाँ पे दाऊद बाग में भाग्य हिंदी विद्या मंदिर नाइट स्कूल है, वहाँ पे 6 से लेकर रात को 10 बजे तक मैं पढ़ता था। वहाँ से मैंने 8वीं किया, 9वीं किया, 10वीं किया। 10वीं फर्स्ट डिवीजन मैंने पास किया। मराठी में एक नंबर से सिर्फ केटी लगी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाकी सब्जेक्ट को देखते हुए पास आउट कर दिया। मैंने वहाँ पे साइंस परिवार में जाकर एसपी जैन क्लासेस से मैंने वहाँ से आईएससी किया फर्स्ट लेवल पे। फिर मैंने पास किया, लेकिन 12 साल के बाद जब भी मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया, मैं यहाँ पे आया ग्रेजुएशन में छोड़कर। 12 साल के बाद मैं गाँव आया, तो मेरे पिताजी तक को मैंने फोन नहीं किया कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। मैं यहाँ पे आया तो मेरे माँ और बाप कोई नहीं पहचान पाया। अपने आप में मैं गर्व महसूस करता था कि चलो कम से कम मैंने क्वालिफाइड तो किया वहाँ से और पढ़ा लिखा था। यहाँ पे अपने भाई लोग का परिस्थिति देखा, जितना मेरे पास जो पूंजी थी मैंने पढ़ाया इन लोग को। फिर मैं गाँव वहाँ बॉम्बे चला गया 2-4 महीना रहने के बाद। वहाँ पे रूम लिया मैंने। बात सुनिएगा आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा टाइम जाएगा। ये मेरी गुजरी हुई जिंदगी में आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आगे चल के आप लोग को पढ़ाई का महत्व समझ में आए। मैंने यहाँ से गया, वहाँ पे 2013 में मैंने खुद का रूम खरीदा बॉम्बे जैसी सिटी में। 2012 में मैंने रूम खरीदा और शादी मेरा 2017 में हुआ। मेरे से 3 छोटे भाई को देखते हुए पढ़ाई में इतना उन लोग अच्छे थे कि मेरे रूम बेचना पड़ा उन लोग को पढ़ाने के लिए। रूम बेच दिया मैंने। रूम बेचकर अपने भाइयों को पढ़ाया, बॉम्बे से ITI करवाया, यहाँ से भी कुछ पढ़ाया, घर भी बनवाया। लेकिन मेरे लाइफ में एक ही गलती किया, मैंने सिर्फ शादी कर ली। सिर्फ शादी किया, वो भी एक अपने पसंद की लड़की से। जबकि ऐसा नहीं कि किसी के साथ ऐसा भाग गया, सबके रजामंदी की वजह से शादी किया। फिर बॉम्बे चला गया। परिवार में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, लेकिन जब मेरी परिस्थिति खराब हुई, उस समय होमी भाभा रिसर्च सेंटर, आपको पता रहेगा, कैंसर का नया हॉस्पिटल नरेंद्र मोदी ने पहला खोला था कैंट स्टेशन के सामने। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में काम करने वाला व्यक्ति KIOAG का कनाडा इंटरनेशनल पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2018 में मैं पास किया हुआ व्यक्ति हूँ। 2018 में पास किया हुआ व्यक्ति हूँ मैं, और इंडिया का टॉप लेवल हॉस्पिटल में काम करता था, जिसका नाम था कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। अकेला अपने दम पे एक भंगार बाटली चुनने वाला व्यक्ति। मेरा ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। ट्रांसफर हुआ, लेकिन कुछ पैसों के चलते, जैसे कि आप जानते हैं कि भ्रष्ट लोगों की वजह से ही छोटे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो भ्रष्ट, और इतने भ्रष्ट चरम सीमा पे हैं कि एक डीन ने मुझे से 1 लाख रुपया मांगा, जबकि सब मेरे भाई अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे। लेकिन उस समय मेरा भाई लोग ने 1 लाख रुपए नहीं दिया और मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया।
होमी बाबा रिसर्च सेंटर से। उसी नौकरी को देखते हुए 2018-19 में लॉकडाउन लगा और ऐसी परिस्थिति आई कि मेरी औरत चली गई एक बच्चे को छोड़कर। उस समय उसका उम्र था 3 साल और एक लड़की थी जिसका उम्र था 3-4 महीने। उस लड़की को मैंने और उस बच्चे को इसी रामगढ़ में भीख मांग कर उस लॉकडाउन में मैंने पढ़ाया और कोई किसी का न हमदर्द, न तीनों भाई, न माँ बाप, न यहाँ तक कि माँ बाप छोड़िए, खुद के जिन भाइयों को मैंने प्रॉपर्टी अपना बेच के पढ़ाया वो व्यक्ति ने एक बार तक नहीं किया। और यहीं पे मैं आत्महत्या करने की कोशिश किया 2019 में भभुआ रोड स्टेशन के पास। यही राजीव रंजन थाना प्रभारी है, कोई नेता और कोई परिस्थिति किसी काम में नहीं है। यहाँ तक मीडिया सब जानती है। आप लोग देखे रहेंगे कि 2 बच्चे को एक पिता भीख मांग कर गुजारा कर रहा है। बहुत सारे पेपर में चला रहेगा, जी न्यूज से लेके इंडिया टीवी तक सब मीडिया पत्रकार यहाँ पे हैं, सब लोग जानते रहेंगे। लेकिन मैं वही बोलना चाहता हूँ कि कोई अपनी परिस्थिति अगर खराब हो ना, आप अपने स्टेबल खुद दम पे नहीं हो, हिम्मत कभी हारो मत। मैं जिन परिस्थितियों से मैंने जीता है ना, आज देखिए, आज वैसी जंग लड़के कायम हुआ हूँ कि यहाँ से लेके, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके मेरे ऊपर 4 केस था, अटेम्प्ट टू मर्डर 376 और 498 है। यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक वो व्यक्ति मैंने स्वयं लड़ा हूँ मैं केस, और किसी केस में बेल नहीं लिया और सब एलिगेशन लगाकर डिस्पोजेबल करवा दिया। वो सामने मीडिया प्रभारी है बैठे हुए। पुलिस प्रशासन को दंग रखने वाला व्यक्ति कृष्णा मुरारी गुप्ता, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि थाना पे जाता भी हूँ ना तो बोलते थे कि बाबू आप आओ मत, आप फोन कर दिया करो, आपका काम हो जाएगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको, कठिनाइयों से कभी हारो मत आप लोग को जो जीना है ना वो जियो, लेकिन खुल कर जियो। अरे मरना तो एक दिन है ही, लेकिन मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेका। आज वही भाई लोग, बोलो मैं हूँ, जो किया मैंने किया। आज भी बहुत लोग बोलते हैं भिखारी है, लेकिन कोई किसी दान तो नहीं न दिया। मैंने एक एजेंडा डाला था कि देना है तो काम दीजिए, नहीं तो दान दीजिए। हमारा देश महान है लेकिन हम पुरुष महान नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान पूरा महिलाओं के लिए ही कानून व्यवस्थाएं बनाई गई है। कानून की नजरों में हम सिर्फ नामर्द की कैटेगरी में आते हैं। और एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, प्रति वर्ष 1.5 लाख व्यक्ति, 1.5 से 2 लाख व्यक्ति 498 है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के कानूनों की वजह से IAS, IPS और जज रोड के पटरी पे आत्महत्या कर ले रहे हैं, कोई फांसी लगा के मर जा रहा है। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कैमूर का जो बिहार में 3 लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में 144 लोग PIL फाइल किए हैं सबके लिए कि नहीं, जैसे महिला आयोग होना चाहिए, महिला थाना होना चाहिए, वैसे ही हमारे लिए महिला पुरुष आयोग होना चाहिए और पुरुष थाना भी होना चाहिए। इसी के साथ अपनी बाड़ी से विराम देता हूँ। हारो मत, परिवर्तन चेतना मंच रणधीर सर के साथ मैं इसलिए आया हूँ। ये व्यक्ति मेरे को किसी प्रकार का नहीं, मैं एक दिन कमाऊंगा नहीं तो मेरे परिवार का चूल्हा नहीं जलेगा, इतना मुझे भी पता है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ आया हूँ कि मैं जिस परिश्रम से चला हूँ वो भी इस परिश्रम को लेकर चल रहे हैं, उसी का नाम परिवर्तन चेतना मंच है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई काम है और लीगल हो, मेरे से आके मिले, यहाँ से लेकर टॉप टू बॉटम में कर दूंगा, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। धन्यवाद इसके।